चित्त की 8 अवस्थाएं हैं, वो समझ लेनी जरूरी है। बुद्ध ने चित्त की 8 अवस्थाओं की बात की है, वो बड़ी उपयोगी है। 5 चित्त की अवस्थाएं 5 इंद्रियों से बंधी हैं। बुद्ध ने कहा एक एक इंद्री एक एक मन है, और यह बात सच है। यह मनोविज्ञान भी इस बात के समर्थन में है। तुम्हारी जीभ का एक मन है, लेकिन वो मन केवल स्वाद की भाषा समझता है। तुम्हारे कान का भी एक मन है, लेकिन वो मन केवल ध्वनि की भाषा समझता है। तुम्हारा कान भी चुनाव करता है, सभी ध्वनियां नहीं ले लेता भीतर, सिर्फ 2% भीतर लेता, 98% बाहर छोड़ देता। अगर सारी ध्वनियों को भीतर ले ले तो तुम विक्षिप्त हो जाओ। तुम्हारी आंख भी सब नहीं देखती, सबको देखने लगे तो तुम मुश्किल में पड़ जाओ। चुनाव करती, वही देखती है जो देखना चाहती, वही देखती है जो देखने योग्य है, वही देखती है जिसमें कोई प्रयोजन है। और तुम इस बात को अनुभव कर सकते हो कि तुम्हारे अपने अनुभव से भी यह बात सिद्ध हो जाएगी। जिस दिन तुमने उपवास किया उस दिन भोजन ज्यादा दिखाई पड़ेगा, बाहर भी और भीतर भी। आंख बंद करो तो भी दिखाई पड़ेगा, आंख खोलो तो भी दिखाई पड़ेगा। हेनरिक हेन ने कहा है कि मैं एक दफा जंगल में 3 दिन के लिए भटक गया और रास्ता ना मिला। फिर पूर्णिमा का चांद निकला तो मैं चकित हुआ। जिंदगी में मैंने बहुत सी कविताएं लिखी, चांद पर बहुत कविताएं लिखी। कवियों को चांद से पुराना संबंध रहा है। तो सदा मैंने चांद में कभी अपनी प्रेयसी का बिंब देखा, कभी परमात्मा की छवि देखी, और क्या क्या नहीं देखा। मगर 3 दिनों को भूख के बाद जब चांद निकला तो मैंने देखा एक सफेद रोटी आकाश में तैर रही। मैं खुद भी चौंका कि यह कौन सा प्रतीक है, यह किस कविता में आता है, सफेद रोटी आकाश में तैर रही। मगर 3 दिन का भूखा आदमी और क्या देखेगा। 3 दिन के भूखे आदमी की आंख सिर्फ रोटी की तलाश कर रही, हर जगह उसे रोटी दिखाई पड़ेगी। तुम वही देखते हो जिसकी जरूरत है। छोटे बच्चे कुछ और देखते हैं, उनकी जरूरतें अलग हैं। जवान कुछ और देखते हैं, उनकी जरूरतें अलग हैं। बूढ़े कुछ और देखते हैं, उनकी जरूरतें अलग हैं। आंख के पास एक मन है जो पूरे वक्त अनुशासन देता रहता है। इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि